हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर इतिहास के जो सेकंड पेपर जो लिखित परीक्षा है उसी के जो बताए थे ना कि हम आप लोगों को कुछ प्रश्नों का गेस करा दे रहे हैं। अगर टाइम मिला तो वीडियो उस पर बनाते जाएंगे। तो शॉर्ट में वीडियो बनाने जा रहे हैं और उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, बस याद कर लीजिएगा और परीक्षा में आप लोग से पूछेगा तो उसको लिख दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, इसमें से जैसे हम फर्स्ट पेपर का जो भी हम शुरू के जो 200 वर्ड बताए थे उसी में से ये प्रश्न है। तो देखिए उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज बताएंगे, फिर छोटा छोटा वीडियो करके बताते चलेंगे। आप लोग उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जिसमें से यह है कि बीए फर्स्ट ईयर का, तो इसमें से हम अभी हाल में आप लोग को 2 ही बताएंगे, आराम शाह और फतेहपुर सीकरी। तो आराम शाह और फतेहपुर सीकरी पर आपको टिप्पणी पूछेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या था। ठीक है, तो देखिए आराम शाह, आपसे आराम शाह के बारे में पूछेगा टिप्पणी कि आराम शाह पर टिप्पणी लिखिए 200 वर्ड में, यानी 1 से 2 पेज। तो और अपने मन से बनाकर लिखिएगा। जो मेन बात है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि माना जाता है कि आराम शाह 1210 में दिल्ली पर शासन किया। सन 1210 का समय था। और क्योंकि आराम शाह से पूछने का मतलब ये है कि आराम शाह बहुत दिन तक शासन नहीं किया, इसीलिए किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता है। और इसीलिए अगर पूछता है कि अगर बीए आप सही से किए हों तो ज़रूर आराम शाह पढ़े होंगे ज़रूर किताब। तो इसीलिए सीधा छोटा प्रश्न पूछ देता है कि आराम शाह क्या है। तो माना जाता है कि आराम शाह 1210 ईस्वी में दिल्ली पर शासन किया और इसका बहुत ही समय काल था, बड़ा ही कम था इसीलिए। और देखिए लिखा है ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अचानक से मृत्यु के बाद सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ऐबक अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया था। बात यह थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह उसकी मृत्यु अचानक होती है। ठीक है, जानते हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? आप लोगों शुरू में ही जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत पर था और गुलाम वंश का प्रथम शासक था, यानी गुलाम वंश का संस्थापक था। और गुलाम वंश में उसने मृत्यु के समय किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। अतः लाहौर की तुर्क अधिकारियों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। अचानक से मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी की समस्या आई, और उत्तराधिकारी की समस्या आई तो सबसे, जैसे कि अपने यहाँ जानते होंगे, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को 13-13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, ये नाम तो सब लोग जानते होंगे, भारतीय हैं सब लोग। वैसे ही मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, जो एक कमज़ोर शासक सिद्ध हुआ, बहुत ही कमज़ोर शासक सिद्ध हुआ, जिसको तुर्कों ने बनाया था। ठीक है, तुर्क अधिकारियों ने आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश शासक बना। यही वह आराम शाह है जिसकी हत्या इल्तुतमिश जो करता है। और इल्तुतमिश जानते होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, जो जानते होंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण जो चालू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी को पूरा कराया था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश बहुत ही सिद्ध और अच्छा शासक साबित हुआ। वह आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश शासक बना और इसे लाहौर से राजधानी स्थानांतरित कर दिल्ली लाया। और यही इल्तुतमिश है जिसने लाहौर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। लॉन्ग में आप लोग को प्रश्न भी बताए थे कि क्या दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है, जो आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ना है। तो यही इल्तुतमिश है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या है कि दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को, जो ऐबक का दामाद और एक योग्य एवं प्रतिभाशाली गुलाम था, दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने के लिए आमंत्रित किया। जो दिल्ली के अमीर के मतलब जनता जो थी वहाँ की, वो इल्तुतमिश को बुलाई, क्योंकि वह ऐबक का दामाद था और एक योग्य एवं प्रतिभाशाली गुलाम था। इल्तुतमिश भी एक गुलाम था। ठीक है, इसीलिए गुलाम वंश, जितने भी इसके शासक होंगे गुलाम वंश वाले होंगे, दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने के लिए आमंत्रित किया। और इल्तुतमिश ने अपनी सेना के साथ बदायूं से दिल्ली की ओर कूच किया। वतनी बदायूं में था और बदायूं से दिल्ली की ओर कूच किया। नगर के बाहर इल्तुतमिश की आराम शाह के साथ मुठभेड़ हुई। नगर के बाहर, जो नगर जब था दिल्ली का, उसी के बाहर इल्तुतमिश का आराम शाह के साथ मुठभेड़ हुई। आराम शाह जिसको इसने हत्या किया। आराम शाह हार गया और कैद कर लिया गया और अमीरों ने इल्तुतमिश का स्वागत किया।
उस समय जब आ रहा था दिल्ली की ओर बदायूं से, तो आराम शाह की सेना उसे रोकने का प्रयास की, जिससे का हत्या इन्होंने किया, मतलब कैद में डाल दिया, बाद में इसकी हत्या हो जाती है। और जहां अमीरों ने इल्तुतमिश का स्वागत किया और 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। आराम शाह की या तो हत्या कर दी गई या वह कारागार में मारा गया। ये कई बार सस्पेंस इतिहासकारों के बीच रहता है कि कारागार में उसकी मृत्यु हुई कि उसकी हत्या की गई, लेकिन लिखा रहता है कि इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी, मतलब मान कर चलिए कि आराम शाह को उसके हद से गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना लिख दीजिएगा। दूसरा है फिर फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी पर आप लोग को प्रश्न पूछेगा कि फतेहपुर सीकरी पर जानते हैं, टिप्पणी लिखने को आएगा, तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो कि मुग़ल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था। जो फतेहपुर सीकरी है वह एक नगर है जिसको किसने बसाया था? अकबर ने। कब? 1517 में बसाया था। और वर्तमान में यह आगरा जिला का एक नगर पालिका बोर्ड है, नगर पालिका है। मतलब जो फतेहपुर सीकरी है वो वर्तमान में आगरा में ही है और एक नगर पालिका बोर्ड है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जो फतेहपुर सीकरी है वह भारत, क्योंकि आपको टिप्पणी लिखना है कि फतेहपुर सीकरी क्या है, तो फतेहपुर सीकरी के बारे में लिखना है। वर्तमान यह यहाँ के मुग़ल साम्राज्य में अकबर के राज्य में 1571 से 1585 तक मुग़ल साम्राज्य की राजधानी भी रहा। यानी अकबर के काल में 1571 से लेकर 1585 तक यह मुग़ल साम्राज्य का राजधानी भी रह चुका है। फिर इसे खाली कर दिया गया, ठीक है। और शायद पानी की कमी के कारण यह सिकरवार राजपूत राजा की रियासत थी, मतलब कि यहाँ पानी के कारण इसकी राजधानी बंद कर दिया गया। और यह सिकरवार राजपूत राजा की रियासत थी, जो बाद में इसी के आसपास खेरागढ़ और मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में बस गए। यह जो सिकरवार राजपूत राजा था उसी की रियासत थी, जो बाद में इसके आसपास खेरागढ़ और मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िलों में बस गए, जो बाद में जाकर। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी जो फतेहपुर सीकरी है मुस्लिम कला का सबसे प्रभावी यानी सबसे अच्छा उदाहरण है। और फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है और इसकी डिज़ाइन हिंदू और पारसी वास्तु शिल्प के लिए गए हैं। कहा जाता है कि जो फतेहपुर सीकरी का मस्जिद है, ठीक है, उसकी मस्जिद का नकल मक्का से किया गया है और इसकी डिज़ाइन हिंदू और पारसी वास्तुकला के लिए गया है। मस्जिद का प्रवेश द्वार 54 फीट ऊंचा, जिसको बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। यानी मस्जिद का प्रवेश द्वार 54 फीट ऊंचा है, जो भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, जिसको बुलंद दरवाज़ा कहता है, जिसका निर्माण 1573 ईस्वी में किया गया। और मस्जिद के उत्तर में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, जहां निसंतान महिला दुआएं मांगने जाती हैं। यही वह मस्जिद है जिसके उत्तर में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, जहां निसंतान महिलाएं दुआ मांगने जाती है। तो ये दो को बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए, फिर नया वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे। धन्यवाद बच्चों।